बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 10.6 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y1 यानी फर्स्ट सॉल्यूशन is equal to x square is a solution of the associated homogeneous equation। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रूट अवेलेबल है, लेकिन रॉन्स्कियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेकंड रूट भी होना ज़रूरी है। तो सेकंड सॉल्यूशन जो है वो भी फाइंड आउट करते हैं हम। और यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं कहा गया कि आपने क्या मेथड अप्लाई करना है, इसलिए अगर एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिंपल ये कह दिया जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तो आप उस पर कोई भी मेथड यूज़ करके तो उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने रॉन्स्कियन ही अप्लाई करना है, आप चाहें तो इस पर यूसी मेथड अप्लाई कर दें, चाहें तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में तो हमारे पास काशी आयलर इक्वेशन बनी हुई है, तो आप इस पर काशी आयलर इक्वेशन भी यूज़ करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हो। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज क्योंकि रॉन्स्कियन की है तो मैं आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी वो रॉन्स्कियन के अकॉर्डिंगली ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है और y1 हमें गिवन है। y2 फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ से रूल अप्लाई करती हूँ पी क्यू मेथड। तो पी क्यू मेथड के लिए मैं इसमें पी और क्यू टर्म्स बनाती हूँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा के। ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर क्या रह गया, 1/x, यानी ये 2 को अगर साइड पे करें तो x x से कैंसिल हो जाएगा, टोटल 2/x रह जाएगा, ये 2/x² रह जाएगा, यहाँ से भी ये टर्म कैंसिल होकर x आ जाएगा ऊपर। ओके, तो देखें ज़रा p हमारे पास क्या आया, -2/x, और q क्या आया हमारे पास 2/x²। तो देखें अगर मैं यहाँ पर p + x³ करूँ तो ये मेरे पास टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी। x x से कैंसिल और ये आ गया टोटल 0। जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये देखिए हमारे पास ये x x से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2/x रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 2/x लिख दिया। अब सेकेंड रूट हमारे पास क्या आ गया है, x। y2 इज़ इक्वल टू x। अब हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, y1 इज़ इक्वल टू x² और y2 इज़ इक्वल टू x। और f(x) क्या बना हमारे पास, x एक्सपोनेंशियल x। और x एक्सपोनेंशियल x कैसे हम कह सकते हैं, जब यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करवाया तो यहाँ पर ऊपर x रह जाएगा। x एक्सपोनेंशियल x जो है ये हमारे पास हमारा कैपिटल f(x) आ जाएगा। अब फाइंड आउट कर लेते हैं रॉन्स्कियन, और सॉल्यूशन हमने जो फाइंड करना है वो यही वाला है। सॉल्यूशन एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिख लेते हैं, y(c) की नोटेशन में। y(c) इज़ इक्वल टू c1 फर्स्ट रूट एंड c2 सेकेंड रूट, और yp अगर इसी को yp में अरेंज करें तो ये बनेगा u1 x² u2 x।
अब रॉन्स्कियन फाइंड आउट करते हैं। रॉन्स्कियन का फार्मूला आ गया y1 y2 एंड देयर डेरिवेटिव्स। y1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर और y2 है x। ये नीचे अब इनके डेरिवेटिव्स। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2x²। तो डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास -x²। सो अब यहाँ पर u1 इज़ इक्वल टू है -y2 f(x) डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन। y2 की वैल्यू है मेरे पास x और कैपिटल f(x) की वैल्यू है मेरे पास x एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय -x²। और ये टर्म्स आपस में कैंसिल, नेगेटिव भी कैंसिल, जस्ट एक्सपोनेंशियल रह जाएगा और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आ गई एक्सपोनेंशियल और ये वैल्यू आ गई हमारे पास u1 की। अब हम फाइंड आउट करते हैं u2। सबसे पहले इसका फार्मूला y1 इज इक्वल टू x² और ये नीचे आ गया -x²। और ये वैल्यू डायरेक्टली कैंसिल, माइनस इंटीग्रल के बाहर लिख लिया हमने। अब ये इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन हैं, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें अप्लाई करना होगा। x मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल x की इंटीग्रेशन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल x की इंटीग्रेशन, x की डेरिवेशन, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। और ये आ गया वापस एक्सपोनेंशियल x ही और ये वैल्यू है हमारे पास u2 की। अब फाइनल yp लिखते हैं। yp इज़ इक्वल टू फर्स्टली u1 की वैल्यू हमारे पास जस्ट एक्सपोनेंशियल x एंड मल्टीप्लाई बाय y1 इज़ इक्वल टू x² प्लस अब ये आ गई u2 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x इज़ द वैल्यू ऑफ y2, मल्टीप्लाई करवा लें। और ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल। yp इज़ इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x। सो y इज़ इक्वल टू yc प्लस yp। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और हमारे पास हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा c1 x² c2x plus x exponential x, and that's our answer of question number 10. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन is this that is writing on the board. Okay, and the first solution is given y1 is equal to 1 over x. Given y1 is equal to 1 by x. We have to find the other solution. For this, divide by x square of the whole differential equation. ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से x रह जाएगा नीचे
सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x²। इस क्वेश्चन में भी देखें p प्लस एक्स क्यू करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इसे x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक टर्म कैंसिल और -1/x आ जाएगा इक्वल टू 0। सो द अदर सोल्यूशन इज x yc becomes और अब हमारे पास हमारा yp बन गया अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम रॉन्स्कियन फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी डेरिवेशन डिटर्मिनेंट फार्मूला अप्लाई कर लें। वन बाई एक्स और अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -1/x। तो माइनस फार्मूला जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला है उससे सॉल्व होकर आ गया 1/x पॉजिटिव, दोनों ऐड होकर आंसर आ गया 2/x। अब हम फाइंड आउट करते हैं u1, फार्मूला अप्लाई किया मैंने। रॉन्स्कियन y2 इज इक्वल टू है हमारे पास x और f ऑफ x हमारे पास इक्वल है 1/x², 1 + x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या है 2/x। तो अब यहाँ से देखें ये एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक x रह गया और ये वाला x जो है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और ये 2 ये ब्रैकेट इंटीग्रल से बाहर लिख देते हैं हम इसको और अंदर आ गया हमारे पास 1 + x अकेला, जिस पे अप्लाई हो गया नेचुरल लॉग यानी इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा ये। अब फाइंड करते हैं u2। वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। y1 इज इक्वल टू है हमारे पास 1/x, 1/x² इंटू 1 + x डिवाइडेड बाय 2/x। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बाहर चला गया, इंटीग्रल के अंदर रिजल्ट बच गया हमारे पास x², 1 + x। और अब ये जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही सॉल्व हो पाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इसकी फाइंड आउट करते हैं और फिर हम इसको इंटीग्रेट करवाएंगे। थोड़ा सा काम डायरेक्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला। ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। अब हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करवाते हैं x² इंटू 1 + x से, तो पूरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ से ये 1 अकेला यहाँ आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो b आ जाएगा हमारे पास 1। x इज़ इक्वल टू -1 पुट करें तो c आ जाएगा 1। अब एक ही वैल्यू रह गई, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
इसी इक्वेशन को अरेंज कर लें पावर्स वाइज। ए एक्स स्क्वायर है और ये सी है, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद बी की वैल्यूज़, ये आ गया ए प्लस बी इंटू एक्स, और नेक्स्ट बी अकेला। अब बहुत साइड्स को कंपेयर करवाएं तो देखें, ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। अगर सी 1 है तो ए आ जाएगा -1। सो इक्वेशंस बनी इंटीग्रल के अंदर -1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस x। फर्स्ट इंटीग्रल नेचुरल लॉग में चेंज होगा, सेकंड की पावर बन गई पावर रूल के मुताबिक, और ये भी चेंज हो गया नेचुरल लॉग में, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू u2 की। और ये बाहर अभी 1/2 भी लिखा हुआ है, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करवाएं। अब टोटल आंसर को कंबाइन करते हैं। u1 -1/2 और ये मल्टीप्लाई होगा y1 इज इक्वल टू है 1/x। उसके बाद अब सेकंड वैल्यू यानी y2, और ये मल्टीप्लाई हुआ x से। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें अंदर, सेकंड होल ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 3 टर्म्स आ गई हमारे पास न्यू। वाई सी इज़ इक्वल टू वाई सी की भी वैल्यू हमारे पास थी। सो अब इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करवा देंगे, यही हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा y का। अब इन दोनों आंसर्स को ऐड कर लेंगे। और यहाँ आ गया -1/2, x से हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है और इसके भी ऊपर x आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन, जब हमने यहाँ पर इस सारे सॉल्यूशन को भी वाई सी में ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इज इक्वल टू 3x स्क्वायर x -2x स्क्वायर
सॉरी x-2 एंड एक्सपोनेंशियल x। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और गिवन है y1 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। ये हमें फर्स्ट रूट दे दिया। अब सेकंड रूट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम p और q की फॉर्म जो है वो बना लें। x इंटू x-2 और ये साथ में एक्सपोनेंशियल x। तो आफ्टर कैंसलेशन जो टर्म्स हमारे पास बचती हैं वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ये फार्मूला है a-b, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली कुछ कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए हम इसको ऐसे ही वापस अरेंज कर देंगे। यहाँ पर ये वाली टर्म्स भी सारी ऐसे ही आ जाएंगी। और यहाँ से x कैंसिल और x-2 भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू बच गई 3x इंटू x-2 एक्सपोनेंशियल x। p इज इक्वल टू and q is equal to अब यहाँ से ये देखें ये इक्वेशन डायरेक्टली x से मल्टीप्लाई होकर सॉल्व नहीं हो रही। सो ट्राई करते हैं हम इस फार्मूला को। ये इसकी सारी कैलकुलेशन हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ गई और इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल x इसका एक रूट है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है y1 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x और हमें इस रूट से डिफरेंट रूट फाइंड आउट करना है। सिंपल अगर हम इस पे ये रूल भी अप्लाई करें p प्लस एक्स क्यू तो इसके लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं होता। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक रूट और मेथड है जिसका रूट फाइंड आउट करेंगे और वो मेथड ये है कि आपने 2 प्लस 2xp प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इसको चेक करना है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इट्स मीन हमारा y2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जैसे p प्लस एक्स क्यू में हमारे पास y यानी रूट आ जाता था y इज़ इक्वल टू एक्स, यानी ये रूट आ जाता था। इसी तरह अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब ये कंडीशन चेक करेंगे और सेकंड रूट फाइंड आउट करेंगे ताकि हम अपना मेथड जो है वो अप्लाई कर सकें। 2 प्लस 2x और ये आएगा यहाँ पर p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय, और अब ये नेक्स्ट आएगा q 2x माइनस 2
इज़ इक्वल टू, अब हम चेक करें कि ये इज़ इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता। एक्स कैंसिल और यहाँ से भी एक एक्स कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जितनी वैल्यूज़ हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स माइनस टू का। सिंपल एक्स माइनस टू इस टू से मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, सो ये आ गया 2x-4 और अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा -2x² + 4 और ये x इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा +2x² - 2x। तो देखिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई इक्वल टू 0। सो y2 इज़ इक्वल टू x²। अब हमारे पास दोनों रूट्स आ गए हैं। हम यहाँ से अब अपना नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स भी सेपरेट से पहले लिख लें ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल हों। 3x × x-2 एक्सपोनेंशियल x, यही हमारे पास ऊपर एफ ऑफ एक्स रह गया था जी। ये यहाँ पर देखें, अब हम फाइंड करते हैं रॉन्स्कियन। टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और ये आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। -x² एक्सपोनेंशियल x और इसमें से देखें हम कॉमन ले लेते हैं टर्म्स, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हायर पावर के साथ नेगेटिव है। माइनस मैंने ले लिया बाहर, x बाहर ले लिया और अंदर रह गया मेरे पास यहाँ से x और यहाँ से 2, x - 2 और ये एक्सपोनेंशियल x भी कॉमन। ठीक हो गया। अब ये देखिए माइनस को अगर वापस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -x² और +2 हो जाएगा, -x² + 2। अब फाइंड करते हैं u1। x² और f ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर। और ये माइनस, और ये देखिए ये तीनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो गई, माइनस माइनस भी कैंसिल और ये रह गया जस्ट 3x² और इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो सिंपल x³ आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं u2। और y1 है एक्सपोनेंशियल x dx। अब अगेन ये तीनों वैल्यूज़ कैंसिल और यहाँ से आ गया -3 बाहर, एक्सपोनेंशियल x अंदर, इंटीग्रेशन में यही टर्म्स बाहर आ जाएंगी और ये आंसर। अब हमारा फाइनल yp है x³ मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल और u2 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू है x²।
और अब टोटल आंसर लिखें तो y इज़ इक्वल टू है YC इज़ इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब -3 एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब। और इसके दोनों रूट्स हमें दे दिए हैं, y1 इज इक्वल टू साइन एक्स और y2 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। सबसे पहले हम बनाते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए हम क्या करना है, हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव के साथ जो फंक्शन है उसे पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा दें। इज इक्वल टू साइन क्यूब बाय साइन स्क्वायर और ये कैंसिल होकर आ जाएगा साइन एक्स। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब सारी कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। अब हम फाइंड आउट करते हैं रॉन्स्कियन। वाई सी भी बना लें। वाई सी इज इक्वल टू है C1 साइन प्लस C2 एक्स साइन। अब इसकी वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स ये आ गया एक्स साइन एक्स। अब डेरिवेशन ये आ गया कॉज एक्स और इस पे आएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से ये आ गया साइन एक्स और फिर आ गया एक्स कॉस एक्स। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और ये टर्म कैंसिल। रॉन्स्कियन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं u1 और नीचे आ गया w। वैल्यूज़ अप्लाई करें। u2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और ये दोनों टर्म्स अगेन कैंसिल हो गई। माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब फाइंड करते हैं u2। y1 इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और w इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल। 1 रह जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x।
सो ये इंटीग्रेशन ही मैंने लिख ली x। अब वाई पी है हमारे पास टोटल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स एंड x मल्टीप्लाई बाय एक्स साइन एक्स। और ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही हैं, इनमें सोल्यूशन पॉसिबल है मज़ीद रिड्यूस फॉर्म में। सो ये एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों टर्म्स सेम हो रही हैं, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा। सो टोटल y इज़ इक्वल टू +1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एंड दैट्स आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलें जी, ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये 2/2 ऑर्डर की डेरिवेशन थी और होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। नोट्स भी कंप्लीट करें और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।